नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ गीत। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी मुंबई में इस्कॉन की परियोजना के अंतर्गत श्री श्री राधा मनमोहन जी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। यह मंदिर 9 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें कई देवी देवताओं के विग्रह, एक वैदिक शिक्षा गृह, संग्रहालय, सभागार और उपचार केंद्र शामिल है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के उस बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2024 में भारत समेत अधिकांश देशों की मौजूदा सरकारों को सत्ता गंवानी पड़ी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह गलत है और भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का जीतना तय है। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन चांगमुंगथाम आज भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। यह दौरा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राष्ट्रपति थरमन के दौरे से दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और केजरीवाल एक जैसे हैं। दोनों अडानी पर कुछ नहीं बोलते और दोनों जनगणना मुद्दे पर चुप हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में 150 अरबपति शासन कर रहे हैं। राहुल ने यह भी कहा कि भाजपा लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है, जबकि उनकी पार्टी में सभी समान हैं और प्यार से हिंसा को हराया जा सकता है। जम्मू और कश्मीर के नेता उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कहा कि हालिया चुनाव बिना धांधली के संपन्न हुए। उन्होंने यह भी कहा कि अब दिल्ली से दूरी कम हुई है और पीएम मोदी ने कश्मीर मुद्दे को हल करने की दिशा में अच्छा काम किया है। किसान नेताओं ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि अब वे एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे। इस बैठक में यह भी तय हुआ कि किसानों के मुद्दे को एकजुट होकर सुलझाया जाएगा। इस निर्णय से किसान नेताओं के बीच एकता और सहमति को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आंदोलन को और मजबूत किया जा सके। भारत में HMPV वायरस के 18 मामले सामने आए हैं, जिसमें पुडुचेरी में एक बच्चा पॉजिटिव पाया गया। अब तक 3 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा 4 मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य विभाग ने सभी नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की और संक्रमण से फैलाव को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी। मकर संक्रांति पर प्रयागराज में पहले अमृत स्नान किया गया, जिसमें लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर पहुंचे। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने आस्था का जनसैलाब उमड़ा दिया। श्रद्धालु संतों से आशीर्वाद लेने के लिए दौड़े जा रहे थे। भारत सरकार का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन वित्त वर्ष 2025 में 15.9% बढ़कर 16.79 लाख करोड़ हो गया है। इसके साथ ही 3.74 लाख करोड़ का टैक्स रिफंड जारी किया गया है। भारत में दिसंबर माह में रिटेल महंगाई 5.22% पर पहुंच गई है, जो कि 4 महीनों का निचला स्तर है। इसमें खासकर खाने पीने की वस्तुओं के दाम में गिरावट आई। तो ये थी देश विदेश की खबरें। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।